अब अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं आयरन की, इसकी स्टार लगा के इसलिए लिखा हूं कि इसकी रिएक्शन याद करनी है। क्लियर? लिखेंगे इसमें आयरन डू नॉट रिएक्ट विद at high temperature. It reacts with oxygen on prolonged heating. Prolonged heating का मतलब समझे बेटा? Prolonged heating में दो चीजें आ गई बेटा, टेम्परेचर हाई और लंबे समय तक। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब इसको देखना, सबसे पहले ये तीनों रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर गए, फिर ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट किए, और उसके बाद ये आयरन आ रहा है, ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि तुमने इसको फॉर एग्जांपल मान लो 100 डिग्री दे दिया, लेकिन उस 100 डिग्री को भी लंबे समय तक देना पड़ेगा, तभी ये किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, यानी हाई टेम्परेचर लंबे समय, कंटिन्यूअसली इसको हाई टेम्परेचर से रिएक्ट रखना पड़ेगा, तभी ये किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से। तो बस ये आयरन डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन एट हाई टेम्परेचर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। और इसकी रिएक्शन ध्यान से देखना, आयरन प्लस ऑक्सीजन की आयरन की ऑक्साइड बनानी है, लेकिन यहाँ देखना आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी मैंने, ये याद करने वाली रिएक्शन है। जैसे सोडियम जिंकेट थी Na2ZnO2, वैसे आयरन की दो स्टेट्स बताई थी, क्या Fe+2 भी थी और क्या Fe+3 भी थी। क्लियर? देखो यहाँ मैंने लिया Fe सॉलिड, ऑक्सीजन किसमें ली? गैस में। अब देखना बड़ा ध्यान से, यहाँ से FeO नहीं बनेगी, यहाँ जो ऑक्साइड बनती है वो दोनों के साथ में बनती है। यानी कैसे? अगर मैं +2 की ऑक्साइड बनाता हूँ तो क्या FeO बनेगी, और अगर मैं +3 की बनाता हूँ तो Fe2O3। तो तुम इन दोनों को जोड़ के फॉर्मूला लिखो Fe3O4। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम ऐसे लिखेंगे आयरन 2,3 ऑक्साइड, यानी एक ऐसी ऑक्साइड आयरन की जिसमें आयरन अपनी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अगर मैं +3 को रिएक्ट कराता हूँ तो Fe2O3 बनेगा। यार तुम्हें यहाँ जो प्रोडक्ट बनाना है, इन दोनों को जोड़ के बनाना है, तो बताओ आयरन कितने हो गए? 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो तुम प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? Fe3O4। इसका नाम देखें आयरन ब्रैकेट में 2,3 ऑक्साइड। स्पेशल केस है आयरन का। हाँ बिल्कुल याद रखिए, लगाए ना NTR लिख तो मारो। नहीं कुछ नहीं बनाना है, सीधा डायरेक्ट ये बनाना है Fe3O4 आयरन 2,3 ऑक्साइड। टोटल ये वाली रिएक्शन पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है। हाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, आयरन है यार बेटा। ऐसा नहीं है कि सुनना, मेरे पास दो आयरन, ऐसा नहीं है कि ये +2 में है +3। इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए वो बताएगा, ये +2 में है +3 में। कोई भी आयरन +2 में जा सकता है और कोई भी आयरन +3 में जा सकता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है आयरन का +2 और +3 होना, वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आयरन हो आयरन लिखा है यहाँ केवल, यानी ये +2 में भी हो +3 में भी, इसकी मर्जी होगी जो करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो +2, इसी आयरन ने 3 कर दिया तो +3। तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है मिक्स्ड ऑक्साइड बनती है, इसको कहते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे इसका। जैसे सोडियम जिंकेट याद किया था Na2ZnO2, जिंक की किसके साथ रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट एक ही रिएक्शन करेगी बेस की। लिखो लिखो, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट एनी कंडीशन। मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा, हर मेटल की अलग अलग कंडीशन है। अपने जितनी है रिक्वायरमेंट है उससे मैं ज्यादा ही बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए निश्चिंत हो। और ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में आधी से भी कम, बहुत सी चीजें इसमें गायब है। तो टेंथ में जितनी रिएक्शन है उसके हिसाब से डिजाइन किया है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ी है, इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स इन एनी कंडीशन, चाहे ठंडा पानी हो, गर्म हो, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर, पिघल जाएंगे। पर देखो स्टेट का कन्वर्जन और रिएक्शन अलग अलग चीज है। तो गर्म करोगे सोना पिघल जाएगा, पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन मतलब एक नया प्रोडक्ट बना दो, ये पिघल जाएगा, रहेगा सोना ही, वापिस सूख के सोना बन जाएगा। मोल्ड कर दो इसको,
जैसा शेप देना है वैसा शेप दे दो, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वेरी लेस रिएक्टिव। तो ये किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं हम सारे, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ बच्चे, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एनी फॉर्म। मेटल प्लस ऑक्सीजन ने जुगाड़ ऐसा निकाला कि एक बार +2 के साथ बनाई तो Fe हो, और एक बार 3 के साथ बनाई तो Fe2O3, इनको जोड़ के लिख दो Fe3O। कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना। हाँ, कभी भूल जाए, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो ऐसे अलग अलग तो कर लेते हैं हम। Fe+2 में लोगे तो FeO, +3 में लोगे तो Fe2O3, क्या बन जाएगा Fe3O, आयरन ब्रैकेट में 2,3 ऑक्साइड। अब देखना मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो क्या बना रहा है बेटा, मेटल ऑक्साइड। एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्लियर। तो एक नोट लगा के लिखें, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और मेटल्स का एसिडिक जो मेटल एसिडिक भी है और बेसिक भी है, वो भी नई चीज है ही यार। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और सुनना बेटा, इधर ध्यान से देखें, अच्छा कंसेप्ट आने वाला है। इसका एक रीजन तो हमने ये बताया था कि जिस तरह बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, एसिड बेस में जा रहे हैं वापस, कि जिस तरह बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, उसी तरह मेटल की ऑक्साइड भी एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक तो कंक्लूजन यहाँ से निकला कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक, यानी एक बेस की तरह एक्ट कर रही है, इसका नेचर है बेसिक। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी है जो लिटमस मतलब एक रिएक्शन के थ्रू भी हम इसका पता लगा सकते हैं, यस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे समझ, तो ये मेटल ऊपर से हो गया, ऊपर का देखना ध्यान से बेटा, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स पानी में इंसोल्यूबल होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स पानी में इंसोल्यूबल होती है। लेकिन 3 मेटल ऑक्साइड्स पढ़ेंगे हम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनको जब पानी में डाला जाता है तो ये पानी में घुल जाती है, और घुल के ये बनाती है हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है, मेटल की हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी बेस, अरे क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड यानी बेस, कुछ सारी नहीं। तो पहला पॉइंट तो यह आएगा, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बेस बन गया एक, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको कहते हैं एल्कली। एल्कली, एल्कली, एल्कली लाइन नेचर है, एसिड का नेचर एसिडिक, तो एल्कली का नेचर एल्कलाइन। सोडियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे और मैग्नीशियम लेंगे, ये मेटल ऑक्साइड्स ऐसी जो पानी में घुल के क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड यानी एल्कली बनाती है, और उस सॉल्यूशन को कैसा कर देती है, एल्कलाइन। अब अगर उस सॉल्यूशन में मैं डालता हूँ रेड लिटमस, तो क्या वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो क्या बन चुका है, बेस बन चुका है। रिएक्शन देखो, फील्ड लिखा है, क्या Na ने O2 से रिएक्ट करके Na2O बनाया था, सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बन रही है, सोडियम की ऑक्साइड। इस सोडियम की ऑक्साइड को मैंने डाला वाटर में, यहां से बना देगा क्या बेटा, NaOH। इसको क्या बोल रहे हैं, एल्कली, यानी एक तरह का बेस है। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनके लिए स्पेशल वर्ड है, उनका क्या नाम है, एल्कली, क्लियर। तो जब ये पानी में बनेगा एक्वस फॉर्म में, तो क्या ये उस सॉल्यूशन को एल्कलाइन कर देगा। अब अगर मैं इसमें डालता हूँ रेड लिटमस, क्या डालता हूँ बेटा, एल्कलाइन, यानी इट इज सिमिलर टू बेस, ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व। ये मेटल की ऑक्साइड का नेचर कैसा है इसका, बेसिक। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये घुल के क्या बना देती है, एल्कली। क्या ये बेस बना, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्कली। अब ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, एल्कलाइन। जैसे एसिड एसिडिक होता है, बेस बेसिक होता है, जैसे एल्कली के लिए क्या यूज किया है, एल्कलाइन। एल्कलाइन अगर मैं इसमें रेड लिटमस डालूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन है किसकी, मेटल के ऑक्साइड की। क्योंकि हमने मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। यानी ऐसे समझ लो कि ये मेटल ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द
alkali and makes the solution alkaline. When red litmus is dipped into this solution, it converts into. So it is कह सकते हैं ये मेटल ऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी। मतलब बड़ा तो हम कौन से लेंगे? पोटेशियम लेंगे, सोडियम लेंगे और मैग्नीशियम लेंगे। ठीक है, हेडिंग सीधा पॉइंट लगा दे। हाँ बस इतनी लेंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल, हाँ क्या बोल रहे हो बच्चे? प्योर इम्प्योर क्या होता है? बेस या तो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। NaOH बेसिक, प्योर एसिड, प्योर मिक्सचर स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, या कंसंट्रेटेड होता है, या बेस बेस हेडिंग कुछ भी, सीधा बस पॉइंट बना के यार एक नोट डाल के लिख दो। अच्छा क्या इस चीज से ये भी पता लगा सकते, सुनना, मेटल की ऑक्साइड ने पानी में डिसॉल्व होकर उस पानी को कैसा कर दिया? बेसिक। यानी कि मेटल की ऑक्साइड का नेचर कैसा था? बेसिक। एल्कलाइन है क्या? ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। एल्कली इज अ बेस। पानी पूरा बेसिक हो गया वो। बेसिक और एल्कलाइन सेम है। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। बेस बेसिक होता है तो एल्कली एल्कलाइन होता है। वर्ड का खेल है, शब्दों का खेल। सारे बेस नहीं घुलते हैं, ठीक है? ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। कहाँ लिख रहा हूँ? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। Yeah, in water. Some metal oxides dissolves in water to form alkali. Some metal oxides dissolves in water to form alkali. And next the solution alkali. हिंदी में बेटा ऊपर लिख देना, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं एल्कली। सारे बेस नहीं घुलते हैं पानी में। And next the solution alkali. जैसे कि देखिए बेटा, रिएक्शन कराएं किसकी? पोटेशियम की। किसके साथ? पानी के साथ। क्या बना दो? KOH aqueous। ये लिक्विड और ये सॉलिड। बैलेंसिंग करते चलना साथ के साथ। सोडियम इससे रिएक्शन करो पानी से, क्या बना दो? NaOH। एक और ले मैग्नीशियम, इससे रिएक्शन करो पानी से, क्या बना दो? MgOH का क्लियर? ठीक है, बैलेंसिंग करो। सॉरी मेटल की ऑक्साइड लो, MgO Na2O। ठीक है, हाँ बेस पर ऐसा बेस जो पानी में घुल गया। अरे ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा था, नहीं बनते यहाँ पे चीज। ये पानी में घुला हुआ बेस बन रहा है। बाकी घुला हुआ, बाकी जैसे मैं याद हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे जाके बैठ गया था।